अब जो है हम इस पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न 2, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ठीक है, तो इसका जो हल होगा वो किस तरीके से होगा, देखिए 156। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से भाग करेंगे। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। 2 क्यों है अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 में सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाता है, एक 1 से जाएगा और एक खुद से, तो यानी कि ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 2 से आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, यानी 2 से 156 को भाग करने पे भागफल यहाँ लिखते जाना है। फिर 2 से अब जा सकेगा इसमें, 2 3 6, क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है, इसलिए 2 से जाता रहेगा, 2 3 6, 2 9 18। अब देखिए लास्ट में विषम है, अब 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, 3, क्योंकि 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। अब जो है 13 जो है अपने आप में खुद ही अभाज्य संख्या है, तो कोई भी टेबल से इसमें भाग नहीं जाएगा, सिर्फ 13 के अलावा। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 2 3 13 है। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा, द्विघात बहुपद सबसे पहले लिख लेंगे जो हमें दिया है। द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, x की घात 2 3x प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, इसमें जो है हमें इसमें वो तो दे नहीं रखा है इन्होंने, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्य होंगे, तो माना अल्फा और बीटा इसके मूल है। मतलब x के 2 मान निकलेंगे ना, तो पहले x के मान को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरे x के मान को हम बीटा मान लेते हैं। इसके मूल हैं किसके, द्विघात बहुपद के। तो मूलों का योगफल निकालना है हमें। मूलों का योगफल कितना होता है, मूलों का योगफल माइनस x का गुणांक, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, बट्टे x स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि सिर्फ योगफल पूछा है। कभी योगफल पूछ लेता है तो कभी क्या पूछ लेता है, वो गुणनफल। तो योगफल तो हो जाएगा माइनस x का गुणांक, बने x में जिस गुणा का अंक जो भी है 3 है, और x स्क्वायर का गुणांक बने x स्क्वायर का गुणांक का अंक कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो 1 से जब इसको भाग देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 आ गया। और अगर हमसे सिर्फ गुणनफल पूछा होता तो गुणनफल में क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल। कभी कभी पूछ लिया जाता है ये भी, तो इसमें भी ध्यान में रखिएगा। अल्फा बीटा से उसको हम दिखाते हैं, अल्फा गुणा बीटा, तो ये होता है अचर पद, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो अचर पद क्या है इसमें, 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक सेम रहेगा तो आंसर आ जाएगा 2। तो कभी ये पूछ लिया जाता है तो कभी ये, तो दोनों आपको आने चाहिए। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे, नेक्स्ट भाग प्रश्न 4। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दूरी का सूत्र आपको पता होना चाहिए। आपको बताया था हमने कि x2 माइनस x1 का वर्ग होता है प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने दूरी का फॉर्मूला लिख दिया, x2 माइनस x1 का वर्ग। आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। अब हमें x1 और x2 मालूम होना चाहिए। तो पहला बिंदु हमारा x1 और y1 वो कितना है, 2 और 3। तो इसमें क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि जो x1 है वो 2 है, y1 कितना है, 3 है। ठीक है, और ऐसे ही x2 और y2 वो क्या है हमारे, 4 और 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x2 आपका कितना है, 4 और y2 कितना है, 1। अब हमको ये मिल गए तो हम इजीली इसमें दूरी का फॉर्मूला रख देंगे। डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 माइनस 2 का वर्ग 1 माइनस 3 का वर्ग। तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 का वर्ग, 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2। अब -2 कहाँ से आया, क्योंकि छोटी संख्या में से हमने बड़ी संख्या घटाई, और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही आता है यहाँ भी। इसको कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, पर आपको याद रखना है। अब 2 की घात 2 यानी कि 2 गुणा 2 प्लस -2 को भी 2 बार गुणा करना है हमें उसी संख्या से।
तो 4 आ गया और माइनस प्लस हो जाता है, 4 आ गया, 4 में 4 जोड़ी 8 आ गया। ठीक है, तो 8 मात्रक इसमें हमें मिल गया। लेकिन आप इसको और अच्छा लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो ये क्या हो गया, वर्गमूल निकल गया इसका, तो 1 बार 2 बार आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका।